जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, हम एक सीरीज़ को लेके चलेंगे। इस तरह हम गाँव में टाउन को एक्सप्लोर करते जाएँगे, तो साथ-साथ आपके साथ मेडिकल जो कंडीशन है वहाँ की वहाँ के अंदर जो भी मेडिकल कंडीशन है वो आपके साथ डिस्कस करते जाएँगे। तो एक गाँव ऐसा भी देखा है मैंने, जहाँ पे पूरे गाँव के मोस्टली जो लोग हैं वो ख़ारिश के अंदर मुब्तला थे। अगर हमारी नियर 200 के करीब ओपीडी है, तो मोस्टली 125 के प्लस पेशेंट होंगे, तो वो मोस्टली ये थे स्कैबीज के साथ थे, ख़ारिश के अंदर मुब्तला थे। अब स्कैबीज क्या है, बहुत से लोग हैं जिन्हें इसके बारे में आइडिया होगा, और बहुत से ऐसे भी हैं जिन्हें इसके बारे में आइडिया नहीं होगा। बहुत से मरीज होंगे जिन्हें अभी भी ख़ारिश होगी। तो उन सब के लिए ये वाली जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखें कि एक गाँव जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द केसेस स्कैबीज के अंदर थे, तो हर दूसरा बंदा जब वो ख़ारिश कर रहा है, एक से दूसरे को लगने के भी खतरा ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ ये वाली जो वीडियो है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, स्पेशली जो लोग गाँव के अंदर रहते हैं, जो छोटे-छोटे टाउन्स के अंदर रहते हैं, ऐसे ही लोग जो ज़्यादा कंजेस्टेड एरियाज़ के अंदर रहते हैं, जिन जान आबादी के अंदर रहते हैं, वहाँ पे ये वाला मसला भी बहुत ज़्यादा है। तो उनके लिए ये वाली जो वीडियो है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं स्कैबिस की तरफ, ये होता क्या है, फैलती कैसे है, इसकी अलामत क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। स्कैबिस जो है ना, एक कीड़े के साथ जो माइट होता है उससे के थ्रू फैलती है। एक से दूसरे बंदे को भी लग सकती है, इसलिए इसका जो ख्याल करना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंटेजियस होती है, अगर आप किसी के साथ टॉवल शेयर करते हैं उससे भी फैल सकती है, कपड़े शेयर कर रहे हैं उसके साथ भी फैल सकती है। तो मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के थ्रू ये वाली जो है वो फैल सकती है। इसके अंदर ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है, आपके हाथों के ऊपर ख़ारिश होगी, आपके जो फोrearm है उसके ऊपर ख़ारिश होगी, आपका जो वेस्ट एरिया होता है, ये नाक के नीचे वाला जो हिस्सा है इसके ऊपर ख़ारिश होगी। जो ऑर्गन जो जेनिटल ऑर्गन सिस्टम वाला एरिया होता है, जो आपके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उसके ऊपर ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है, टांग के ऊपर ख़ारिश शुरू हो जाती है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, कोई भी जेंडर हो सकता है, मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं। तो एज ग्रुप भी कोई स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी एज ग्रुप के अंदर ये वाली जो स्कैबीज है ये हो सकती है। तो ये जो चीज़ है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमें। ये जो लो सोशो इकोनॉमिकल कंडीशन होती हैं, उसके अंदर ये वाली जो बहुत वो फैलती है स्कैबी, क्योंकि जहाँ पे लो सोशो इकोनॉमिकल कंडीशन होगी, एक कमरे के अंदर बहुत ज़्यादा लोग रह रहे होंगे, अपनी जो चीज़ें वो शेयर कर रहे होंगे, तो जब वो चीज़ें शेयर करते हैं किसी एक को भी होगी वो सबको फैल जाएगी, सबको लग जाएगी। तो ये इसका बहुत ज़्यादा मसला है स्कैबी का। और हर कोई बंदा जो ख़ारिश के साथ तड़प रहा होगा, तो उसकी जो माइट है, जो उसका कीड़ा है, जहाँ जहाँ से चलता है वहाँ पे निशान छोड़ जाता है। आपके हाथों के ऊपर एक लाइन लगी होगी, लकीर जिसे कहते हैं, वो नज़र आ रही होगी आप लोगों को, निशान पड़ा हुआ होगा। तो इससे हम लोगों को पता चल जाता है कि स्कैबीज है, खारिश से पता चल जाता है, फिर ये पता चल जाता है अगर घर में दूसरे लोगों को भी है तो आइडिया हो जाता है कि ये स्कैबीज का पेशेंट है। तो एक स्कैबीज है, और एक होती है डर्माटाइटिस। डर्माटाइटिस ये है कि वो जो आपके साथ वाले हैं उन्हें नहीं होती, वो सिर्फ आपको ही हो रही होती है। तो इन दोनों के अंदर जो डिफरेंशिएट करना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन दोनों की जो पॉइंट ऑफ ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट होता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपने अपना जो ट्रीटमेंट भी शुरू करना है, आपको पता चल गया ये आपको खारिश है, तो ये नहीं पूरी मेडिकेशन शुरू कर लेनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, उन्हें चेकअप करवाएं, वो आइडेंटिफाई करें कि ये है क्या, ये स्कैबीज है, ये डर्माटाइटिस है। तो मेडिकेशन डिफरेंट होती है दोनों के लिए। तो आप अगर किसी को भी स्कैबीज है तो उसके लिए तो हम मोस्टली भी एंटी एलर्जी दे देंगे उसे, और स्कैब फ्री जो लोशन चल रहे होते हैं परमेथ्रिन 5% जो होती है, तो मोस्टली रिकमेंडेड होती है, वो हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादा। तो इन चीज़ों से आप लोगों ने ज़रूर देखना है। जितने भी आप देखेंगे गाँव वाले एरियाज़ हैं, उनमें ये वाले मसले ज़्यादा होते हैं, शहरों में भी होते हैं लेकिन थोड़े से कम होते हैं। तो जस्ट इन्वायरमेंट जहाँ पे भी होगा वहाँ पे आपको स्कैबीज के पेशेंट मिलेंगे, स्कैबीज के साथ लोग आप लोगों को मिलेंगे। तो कोई स्पेसिफिक एज जेंडर नहीं है, किसी भी एज ग्रुप के अंदर ये वाली हो सकती है। तो आप लोगों ने ख्याल करना है, ये जो बेसिक ये कंडीशन है जिन्हें हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जो हम अपने सफाई सुथराई का ख्याल रख के प्रिवेंट कर सकते हैं। गाँव में आप लोगों ने देखा होगा कि जो बच्चे हैं वो भी मिट्टी के अंदर खेल रहे होते हैं, तो अपनी सफाई सुथराई का ज़्यादा ख्याल नहीं रखते। आजकल जैसे गर्मियों का मौसम है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, पसीना इतना ज़्यादा आता है, इतना फ्रीक्वेंटली लोग नहा नहीं पाते हैं। अगर कोई दिन में 2 दफ़ा पहले नहाते हैं, तो ये आजकल तो गाँव वाली साइड एरिया से में तो मोस्टली नहीं नहाएँगे, या फिर अल्टरनेट डेज़ के ऊपर नहा लेंगे। ये वाले जो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं कि एक साथ में मल्टीपल फैक्टर्स मिलते हैं, कपड़े हैं वो मोस्टली अगर आप लोग चेंज नहीं करते, अगर आप ज़्यादा नहीं तो चलो 1 दिन बाद आप लोग चेंज करें, क्योंकि पसीना बहुत आ रहा होता है। तो ये मोस्टली चीज़ें हैं जो आप अपनी सफाई-सुथराई होती है। तो इन आप ये वाली चीज़ें अगर करते रहेंगे, सफाई-सुथराई का ख्याल रखेंगे, नहाएँगे, कपड़े चेंज करेंगे, बच्चों को मिट्टी में खेलने से रोकेंगे, आपको पसीना ज़्यादा आता है तो आपको नहाना भी ज़रूरी है, कपड़े चेंज करने भी ज़रूरी है। तो ये वाले जो फैक्टर्स हैं, डिफरेंट फैक्टर्स हैं, ये अगर आप लोग इनका ख्याल रखेंगे तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। तो ये अच्छा थोड़ी लगता है कि आप ख़ारिश कर रहे हैं या दाने बने हुए हैं, आपको भी इरिटेशन फ़ील होती है, आपको आहिस्ता-आहिस्ता ये इतनी ज़्यादा फ्लेयर हो जाती है, कई दफ़ा पस्तीन बन जाते हैं, पस पड़ जाती है, आप ख़ारिश करते हैं, खुलते रहते हैं, ज़ख्म बन जाते हैं जिसम के ऊपर।
इससे जो आपकी ये बीमारी है वो और ज़्यादा सीवियर हो सकती है और ज़्यादा वर्स हो सकती है। तो शुरू में ही आप लोग ख्याल करें कि सफाई वैसे भी कितनी ईमान है। इन 2 चीज़ें हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, जो बीमारियाँ हम अपनी प्रिवेंशन से रोक सकते हैं, वो तो हमें ज़रूर करनी चाहिए। तो ये एक अवेयरनेस वीडियो है उन लोगों के लिए जिनकी स्कैबीज़ है, वो उनका ट्रीटमेंट क्या है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, दोबारा शेयर कर देता हूँ। कोई भी एंटी एलर्जी ले सकते हैं, कोई भी स्कैब फ्री लोशन ले सकते हैं आप परमेथ्रिन 5% वाला लोशन ले सकते हैं। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। इसी के साथ ख्याल रखें अपना, अपने बच्चों का। टेक केयर। अल्लाह निगहबान, फ़ी अमान अल्लाह।